नैब में ऐब या मुफाहमत के सियासतदानों को मुकदमात से खतरा। एहतसाब अदालत में पेशी पर पीपल्स पार्टी क़यादत ने सर जोड़ लिए। एहतसाब का अमल इंतकामी कार्रवाई करार। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो अदालत नहीं जाएंगे। सफाई वकला पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी के इजलास में फैसला। पंजाब असेंबली की कुर्सी जीतने की जंग, लाहौर में पड़ेगा घमसान का रंग। पीपी 168 में तैयारियां मुकम्मल। नून लीग और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आमने सामने। कायमा कमेटियां कब कायम होंगी? पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? हुकूमत और अपोजिशन के वफ्द की स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात। चेयरमैन PAC के लिए नून लीग शहबाज शरीफ के नाम पर डट गई। हमारी तजवीज़ के बगैर हल मुमकिन नहीं, पीपल्स पार्टी का दावा। मुश्किल वक्त जरूर है लेकिन मायूस हरगिज नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफी की सियासी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मौजूदा हुकूमत सिर्फ धरना स्टाइल से चल रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह की तनकीद। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप लूट मार के हवाले से मशहूर है। शफकत महमूद का जवाब। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में सियासी हरीफ आमने सामने। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं जिन पर केसेस हैं वो वजीर ना हो। मदीना की रियासत में सबसे पहले तो चाहिए ये कि उनको वजीर ही ना बनाएं जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कौमी असेंबली में मुराद सईद का NRO से मुतालिक दावा। नून लीगी रहनुमा को बुरा लग गया। आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में सायरा अफजल तारड़ बोली, मुराद सईद के पास क्या NRO देने का इख्तियार है? बताया जाए NRO किसने मांगा। मुराद सईद साहब पे अब ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने एक बात कही है, वो उन लोगों के नाम बताएं। हुकूमत मुल्क में सेहत का आला निज़ाम लाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म की सेहत के शोबे को बेहतर बनाने की हिदायत। कहा सेहत के निज़ाम में खराबी बनने वाली रिवायात को ख़त्म करना होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने अगले इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। हुक्मरान जमात के अरकान की थेरेसा मे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। वोटिंग जारी। ओल्ड यूनिफॉर्म है उसका डिसीजन कर लिया है और 1 जुलाई को हम वो ओल्ड यूनिफॉर्म पहने। जुर्म के काले धंधे होंगे काली वर्दी से बेनकाब। पंजाब पुलिस फिर पहनेगी पुराना लिबास। 1 जुलाई से पुरानी वर्दी बहाल करने का हतमी फैसला कर लिया गया। सिंध में गैस का बहरान संगीन। CNG स्टेशन और सनतों को सप्लाई 30 रोज भी बंद। सुई सदन का गम्बट फील्ड से कमी का जवाब। सप्लाई मामूल के मुताबिक है। PPL जराई का दावा। मुल्क भर में गैस बहरान पर वज़ीर आज़म का सख्त नोटिस। SSGC और SNGPL के MD से इंक्वायरी का हुक्म। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। IMF का इंतजार करने से पहले रुपए की कदर में कमी की। मईशत की बेहतरी के लिए खुद ही इकदाम किए। वज़ीर खजाना असद उमर का BBC को इंटरव्यू। सऊदी सहाफ़ी के कत्ल के बाद सऊदी अरब से इमदाद के सवाल पर दिया एंकर को भरपूर जवाब। कहा यूरोप और अमरीका रहनुमाओं को शर्म आनी चाहिए। रिवायत जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं और मुआहदे भी करते हैं। Be happy to be ashamed of standing up with a country with whom I've had close bilateral relations, reaching out into the same Saudi pockets to take out billions of dollars of business deals. Mr. Donald Trump stands up and openly says, I'm getting too much business from Saudi Arabia. पेशावर में तब्दीली की झलक नजर आने लगी। तंग गलियों से कूड़ा उठाने के लिए हुकूमत ने रिक्शा सर्विस मुतारिफ करवा दी। अब शहर में कचरा नजर नहीं आएगा। सदर ने भी ये कहा था कि अगर बरतानवी वजीर आजम और बरतानिया हुकूमत चाहती है तो वो अपने इस एग्रीमेंट से पीछे जा सकते हैं। आपको जैसा कि पता है कि कोर्ट जो यूरोपियन कोर्ट है उनकी तरफ से भी एक बड़ा मुफस्सल उन्होंने तफसीलन जो है वो एक जजमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 50 का
जो है वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यूरोपियन यूनियन के साथ जो भी फैसला बरतानिया चाहता है वो कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद बरतानवी जो टोरी हुकूमत है, जो बरतानवी थेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से कंटिन्यूसली जो है वो ब्रेक्जिट के हवाले से कंफर्मेशन जारी थी और बल्कि वो इसको डिफेंड भी कर रही हैं। आज जो है तकरीबन मॉर्निंग में 107 जो इनके अपने एमपीज हैं बरतानवी थेरेसा में, जो टोरी पार्टी सबसे बड़ी जो इस वक्त हुकूमत में है, उनकी तरफ से 107 लोगों ने सुबह तक ये कंफर्म किया था, बल्कि उन्होंने अपने ट्वीट भी किए, लेटर भी दिए कि हमें थेरेसा मे के ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और हम पूरा एतमाद करते हैं अपने वजीर आजम पर। अलबत्ता यहाँ पर जो चहम गोइयाँ चल रही हैं और जो एनालिस्ट और जो मीडिया के मुताबिक और दूसरे यहाँ पर जितनी भी गुफ्तगू हो रही वो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि थेरेसा मे को जो है वो आज वोटिंग के हवाले से डिफीट करना पड़ सकता है। लेकिन ये 9 बजे तक जो है ये तमाम वोटिंग सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू ये वोटिंग हो रही है, ताकि बरतानवी हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं उनको भी आपस में पता ना चल सके कि किसने वोट जो है वो थेरेसा मे के खिलाफ दिया है और उनके हक में। अच्छा, और नवीद, ये वोटिंग होती किस तरह है? अभी जिस तरह बता रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर इस वक्त वोटिंग जारी है, 9 बजे इसका रिजल्ट आएगा बरतानवी टाइम के मुताबिक, तो ये इसका तरीकाकार क्या होता है? जी बिल्कुल, ये तरीकाकार बैलेट पेपर जिस तरीके से वोट जितने भी मेंबरान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके और जो सेनेटर्स हैं, उन तमाम के जो बैलेट पेपर के थ्रू वो अपना वोट कास्ट करेंगे। और वो ये तमाम जो बैलेट पेपर है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट टीम है और वो कमेटी जो है वो कमेटी उसके थ्रू जो है वो तमाम बैलेट पेपर के थ्रू बॉक्स में डालते हैं जैसे कि नॉर्मल वोट प्रोसेस होता है। लेकिन अलबत्ता जब वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी, तमाम मेंबरान के नाम से वो बैलेट पेपर दिया जाता है। एक मेंबर जो है वो अपने नाम से वोट पास करेगा और जब एंड पर जो है मुकम्मल होने के बाद गिनती होगी और पता चलेगा कि कितने लोगों ने वजीर आजम बरतानिया जो है उन पर एतमाद का वोट दिया है। अगर वजीर आजम थेरेसा मे को एतमाद के 158 वोट जो है वो मिल गए उनकी अपनी पार्टी से, तो हो सकता है कि वो बरतानवी वजीर आजम रहें। अगर अलबत्ता अगर उनको इतने वोट ना मिले, दोनों जिसमें अपोजिशन पार्टी भी है, दूसरे लोग भी, उनकी अपनी पार्लियामेंट जो मेंबरान हैं उनकी तरफ से, ठीक है, देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा। नवीद, आपसे एक मरतबा फिर बात करेंगे। फिलवक्त आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबर शामिल करेंगे, पंजाब पुलिस की पुरानी वर्दी बहाल करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। अफसरान और एहलकारों की तजावीज़ की रोशनी में खुसूसी कमेटी ने पुरानी वर्दी 1 जुलाई 2019 से मुकम्मल बहाल करने की मंजूरी दे दी है। IG पंजाब का कहना है कि मौजूदा यूनिफॉर्म पर अफसरान और एहलकारों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। नए यूनिफॉर्म से सूबाई सरहदों पर ऑपरेशंस में दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा है। पंजाब पुलिस की पुरानी वर्दी बहाल करने का हतमी फैसला 1 जुलाई से पुरानी वर्दी बहाल हो जाएगी। नई वर्दी या पुरानी वर्दी, पुलिस यूनिफॉर्म का मसला बिलाखिर तय कर लिया गया। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी की सरबराही में खसूसी कमेटी के मुताबिक सूबे भर से पुलिस अफसरान और एहलकारों की अक्सरियत ने पुरानी वर्दी की बहाली पर जोर दिया। नई यूनिफॉर्म से सूबाई सरहदों पर पुलिस को ऑपरेशंस में दुश्वारी का सामना था। हर सूबे की अलहदा यूनिफॉर्म मसाइल पैदा करती है। अब 1 जुलाई 2019 से पुलिस अफसरान और एहलकार पुरानी वर्दी जेबतन करेंगे। ओल्ड यूनिफॉर्म है उसका डिसीजन कर लिया है और 1 जुलाई को हम वो ओल्ड यूनिफॉर्म पहनेंगे। पंजाब पुलिस को हालिया यूनिफॉर्म 3 अप्रैल 2017 को फोर्स का सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए पहनाई गई थी, जिस पर करोड़ों रुपए की लागत आई थी। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने नैब कोर्ट में पेश न होने का फैसला किया। उनकी जगह वकील पेश होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास। बेनजीर भुट्टो की बरसी और नैब की कार्रवाइयों के हवाले से अहम फैसले किए गए। इजलास में तय पाया कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी नैब कोर्ट नहीं जाएंगे, उनकी जगह वकील पेश होंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी और वजीर आला सिंध के मुशीर वकार मेहदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहले भी अदालतों से सुरखरू हुए और आइंदा भी होंगे। जरदारी साहब हो, बिलावल साहब हो, कोई और, हमें डरा नहीं सकते। मैंने आपको कहा तो वो कुछ भी कर लें,
वो देखें जरदारी साहब 11 साल तक रहे, वो सारी अदालतों से बाइज्जत बरी हुए हैं। ये भी करके देख लें, इंशाल्लाह हमारे हाथ साफ हैं और हम फिर बाइज्जत हर चीज़ से बरी होंगे। वकार मेहदी ने बताया कि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से 27 दिसंबर को गढ़ी खुदाबश में जलसा होगा, जिससे आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत सीनियर कायदीन खिताब करेंगे। उनके तमाम सूबों से काफिले जो हैं वो गढ़ी खुदाबश पहुँचेंगे और अपनी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वो पहुँच के खिराज अक़ीदत पेश करेंगे और वहाँ एक बहुत बड़ा जलसे आम मुनक़्क़िद होगा, जिससे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब आसिफ जरदारी साहब और मरकजी लीडरशिप खिताब करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि पहले भी इंतकामी कार्रवाइयाँ की गयी, मौजूदा हुकूमत भी अपना शौक पूरा कर ले। लाहौर के हल्का PP 168 में आज होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई। मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की NA 131 से कामयाबी के बाद खाली होने वाले हल्का PP 168 के ज़िमनी इंतखाबात में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नवाज के राना खालिद कादरी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असद अली खोकर में असल मुकाबला मुतवक्के है। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 1,26,862 है, जिनमें 73,701 मर्द और 53,161 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। हल्के में कुल 83 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। इंतखाबी अमल को पुरअमन बनाने के लिए तमाम पोलिंग स्टेशंस के बाहर रेंजर्स को तैनात किया गया है। मुस्लिम लीग नून के 7 अरकान ने NRO मांगा। वज़ीर ममलिकत बराए मवासलात मुराद सईद ने ऐवान में बड़ा दावा कर दिया। उनका कहना था कि जो पहला बंदा NRO के लिए आया वो इस ऐवान में मौजूद है। मुराद सईद ने करप्शन के हवाले से करारदाद भी पेश करने की कोशिश की। ये एक और सवाल करते हैं कि NRO किसने मांगा। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कह रहा हूँ, ये बार बार मुझसे इनके 7 रहनुमाओं ने NRO मांगा, लेकिन केसेस चलेंगे। नाम लूं, जो पहला बंदा जिसने अप्रोच किया वो यहाँ पे इस ऐवान में अभी भी बैठा हुआ है। इस ऐवान की राय है कि जिसने भी पाकिस्तानी कौम का एक भी पैसा लूटा है उसको डी चौक पर फांसी और उसके असासी नीलाम की जाए। क्या आप इस करारदाद से इत्तिफाक करते हैं? क्या आप इत्तिफाक करते हैं? क्या आप इत्तिफाक करते हैं? नून लीग की रहनुमा सायरा अफजल तारड़ का कहना है कि मुराद सईद के पास क्या इख्तियार है कि वो किसी को NRO देंगे। मुराद सईद नाम बताएं किसने NRO मांगा है। PTI रहनुमा मलिका बुखारी ने कहा कि मुराद सईद खुद ही निशानदही कर सकते हैं किसने NRO मांगा है। पीपल्स पार्टी की नाज बलोच का कहना था कि हुकूमत कहती है कि पूरी अपोजिशन को जेल में डालना है। उस्मान डार ने कहा कि अगली बारी ख्वाजा आसिफ की है। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में। अपोजिशन को जेलों में डाल देना है, इस माइंडसेट के साथ अगर आप हुकूमत करेंगे तो फिर हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो माशी कत्ल लोगों का हो रहा है, जो महंगाई का बहरान सर के ऊपर हमारे गिरा पड़ा हुआ है, उसको अवाम को उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन किस्म की चीजों के ऊपर तवज्जो मरकूज की जा रही है। मुराद सईद साहब पे अब ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने एक बात कही है, वो उन लोगों के नाम बताएं। अच्छा, अवाम लोगों को देखना चाहती है कि जो इस तरह के NRO मांग रहे हैं। ये तो मुराद सईद साहब मिनिस्टर साहब खुद बता सकते हैं बेहतर कि किन 8 लोगों की निशानदेही कर सकते हैं, किन 8 लोगों ने उनसे NRO मांगा और क्यों मांगा। हुकूमत और अपोजिशन की वफूद ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कायमा कमेटियों के हवाले से बातचीत की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात हुई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कायमा कमेटियों के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत के साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात हुई है। दोनों तरफ से अपनी अपनी तजवीज सामने आई हैं। मसाइल के हल के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। ताहम अपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए शहबाज शरीफ के नाम से पीछे नहीं हटेगी। तजवीज क्योंकि उसके ऊपर अभी अपनी अपनी साइट पे जाके इंटरनल जो है वो कंसल्टेशन होनी है, तो इसलिए जब तक दोबारा इश्यू पर या कोई रेजोल्यूशन नहीं आ जाता या फिर डेडलॉक भी हो जाता, अच्छा, तो उस वक्त तक जो है ये बात इसी तरह से है। साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक का कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली से ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त की है। स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की यकीन दहानी भी कराई है। प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए आए थे, जी हमने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर करें, कह रहे थे कि हम कर रहे हैं।
वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान का कहना था कि साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का अभी फैसला नहीं हुआ। प्रोडक्शन ऑर्डर का फैसला स्पीकर रूल्स के मुताबिक करेंगे। चेयरमैन PAC और कायमा कमेटियों का मामला नया साल शुरू होने से पहले हल हो जाएगा। किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि अपोजिशन के साथ कोई ज्यादती हो। जो कानून के मुताबिक काम है वो होगा और नायब के काम में हम अमल दखल तो नहीं दे सकते, लेकिन जो आईन जिस बात पे स्पीकर साहब को पाबंद करता है वो स्पीकर साहब उस पे करेंगे काम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने बताया कि नवाज हुकूमत के ऑडिट पैरास के लिए तहरीक इंसाफ को जायजा लेने के लिए सदारत की तजवीज दी है। हुकूमत हमारी तजवीज को ठुकरा नहीं सकती, जो भी फैसला होगा इत्तफाक राय से किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। मुश्किल वक्त जरूर है लेकिन मायूसी हरगिज नहीं। अकूबत खाने में नैब हुकाम को एक एक मंसूबे की तफसील बताई है। मजीद देखिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की सियासी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि दिन रात मुखलसाना कोशिशें करके ख्वाजा साद रफीक ने पाकिस्तान रेलवे को अपने पैरों पर खड़ा किया। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने नैब में जितनी पेशियां भुगती, पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में बिजली के बहरान पर काबू पाया गया। CPEC के अलावा 5000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए गए। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की खिदमत करने की सजा दी जा रही है। शहबाज शरीफ ने बताया कि 62 दिन अकूबत खाने में नैब हुकाम को एक एक मंसूबे की तफसीलात बताई, जिस पर वो हैरान हुए। मुश्किल वक्त जरूर है लेकिन मायूसी हरगिज नहीं। इजलास में शरीक पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। उनका कहना था, नैब ने मरियम औरंगजेब को नामालूम दरखास्त पर नोटिस दिया, जिसका मकसद इन्हें खामोश कराना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह का कहना है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ धरना स्टाइल से चल रही है। PTI के रहनुमा शफकत महमूद कहते हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अपनी लूट मार के हवाले से मशहूर है, जबकि नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जिन पर केसेस हैं उन्हें वजीर ना बनाया जाए। ये गुफ्तगू हुई प्रोग्राम फैसला आपका में। इनके मिनिस्टर्स, इनको ना रूल ऑफ लॉ का पता है, ना आइन का पता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन का पता है, ना पार्लियामेंट्री कदरों का पता है। धरना स्टाइल चल रहा है, लॉकडाउन स्टाइल चल रहा है। नफीसा शाह साहबा का जो लीडरशिप है वो तो सारी दुनिया में मशहूर है अपनी लूट मार की वजह से, और नवाज शरीफ साहब जो इनके लीडर हैं वो तो कन्विक्ट भी हो चुके हैं अपनी लूट मार की वजह से, और वो नाअहल भी हो चुके हैं। मदीना की रियासत में सबसे पहले तो चाहिए ये कि उनको वजीर ही ना बनाएं जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ऐवान में खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि जो लोग मोटरसाइकिल पर घूमते हैं आज उनके पास टावर और गाड़ियां हैं, उनसे पूछें कि पैसा कहां से आया तो कहते हैं पार्लियामेंट का वक़ार मजरूह हो रहा है। अपोजिशन के शोर शराबे पर फवाद चौधरी ने कहा कि लगता है कि अपोजिशन की तरबियत ठीक नहीं हुई, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया, जिस पर स्पीकर ने मुदाखलत करते हुए जुमला हज़फ करा दिया। अवाम एहतसाब चाहती है, अवाम ये चाहती है जो लूट मार का बाजार लगाया गया है उसका हिसाब। जिनके पास मोटरसाइकिल है, जिन्होंने जब सियासत शुरू की, जब वो सियासत के ऊपर मिराज के ऊपर पहुंचे, उनके पास 8-8 बरले की गाड़ियां हैं। जब आप उनसे पूछे ये पैसा कहां से आया, ईमान का तकद्दुस खराब हो जाती है। मैं लैन की मेरा ख्याल है जरा तरबियत में प्रॉब्लम है, दूसरों की बात नहीं सुनते। जनरल ज़ियाउल हक ने पार्टी किया था, बात हुई है वो ये हुई है, तरबियत अच्छी नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। हाँ सर, बात तो करनी नहीं दे रहे हैं। आपने जो बात की उसको वापस ले सर, मैंने क्या बात की सर? नून लीग की तरबियत ठीक हुई। मैं कहता हूँ तरबियत ठीक नहीं हुई है, फिर भी एतराज है। मैं कह रहा हूँ तरबियत ठीक हुई है, फिर भी एतराज है। आप तशरीफ रखें, मैं ये अल्फाज जो है वो अज़ब करता हूँ। ऐवान में तो सियासतदान एक दूसरे पर खूब बरसते हैं, पर क्या इस ऐवान में कानून साजी भी होती है? अवामी मसाइल पर गुफ्तगू होती है? अवाम के टैक्स पर बुलाए जाने वाले इजलास में क्या कुछ होता है, इस रिपोर्ट में जानिए। कौमी असम्बली का छठा इजलास, कानून साजी सिफर। अभी तक की कारकर्दगी कानून साजों की कानून साजी के अमल में दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की एक दूसरे पर तनकीद से अवामी मसाइल जू के तू। बैठ जाएं, आप इधर मुखातिब होके चेयर से मुखातिब होके बात करें। हौसला ही नहीं रखेंगे तो फिर अगर बात करने का, अगर बात सुनने का हौसला नहीं तो फिर बात किया ही ना करो।
पार्लियामेंट में गैर अहम और गैर जरूरी मामलात पर बहस मामूल बन गई। वजीर आजम इमरान खान 4 मरतबा इजलास में शरीक हुए, लेकिन अवाम के सवालात का जवाब देने का वादा अभी तक निभा होने का मुंतजर है। इस पार्लियामेंट को एम्पावर करूंगा, खुद हर महीने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम में यहाँ खड़ा होकर लोगों का जवाब दूंगा। कायमा कमेटियों की अदम मौजूदगी के बाइस कानून साजी के अमल का आगाज ही न किया जा सका। पीएसी की चेयरमैनशिप पर भी हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। वो चेयरमैन बनाना चाहते हैं शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ नैब के जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर 56 कंपनीज के केसेस बने हुए हैं। अब क्या ये हम अपनी जमहूरियत का मजाक नहीं उड़ाने लगे कि एक आदमी जेल से आगे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनेगा? ऐवान बाला सेनेट का माहौल भी कुछ इसी तरह का रहा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पर चेयरमैन सेनेट की जानिब से पाबंदी भी लगाई गई, जबकि ऑपोजिशन ने कई मरतबा वॉकआउट किया। ये लोग कौन है, किस हैसियत में बात कर रहे हैं? जी ऑनरेबल मेंबर है, मैं आप ऐसी बात ना करें हाउस में जी। मिनिस्टर साहब इस तरह की बात ना करें जी, इस तरह की बात ना करें। मिनिस्टर साहब आप तशरीफ रखें जी। कानून साजी से मुतालिक अभी तक 4 अराकीन को निजी बिल पेश करने की इजाजत दी गई है, लेकिन बिल मुतालिका कायमा कमेटियों को भेजें तो कैसे, वो तो अभी तक कायम ही नहीं की जा सकी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का नाम ब्लैक लिस्ट में डालने पर अपोजिशन लफ्जी गोलाबारी के बाद खामोश हो गई। वजीर कानून का कहना था कि जेर तफ्तीश होने की वजह से हमजा को रोका गया।